Namaste to everyone. My name is Ankita and I stay in Bangalore. So मैं अपना पोस्टपार्टम वेट लॉस पे थोड़ी बहुत बात करना चाहती हूँ। तो मेरे को याद है, मतलब जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम 20-25 kg पुट ऑन करा था, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था एंड स्टिल आई हैव टू लिसन। और सब बोलते हैं कि भाई तुमने शादी के टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करे थे। तो मैं उस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि यस, मैंने बहुत, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं शादी के लिए मैंने ऐसा कोई वेट लॉस नहीं करा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ये सोच के मेहनत करा था कि आई शुड लुक फिट, आई शुड लुक गुड। सो दैट वाज माय मोटिव एंड few people they have commented, एंड गाइज दिस इज़ लाइक ट्रू कि हम प्रेगनेंसी में 10-15 kg तक तो पुट ऑन करते हैं। बिकॉज अगर हम पुट ऑन नहीं करेंगे तो बेबी का वेट नहीं बढ़ेगा। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो बेबी का वेट नहीं बढ़ेगा। सो ये लॉजिक नहीं बनता है किसी को बोलने का कि मैंने अपनी शादी के टाइम बहुत मेहनत की थी। और डेफिनेटली इट वाज नॉट माय इट वाज नॉट माय लव मैरिज, इट्स माय अरेंज मैरिज। तो मुझे ये सब कुछ फिक्स नहीं था कि मतलब मेरी शादी है तो मुझे इतना वेट कम करना है। मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। इट वाज जस्ट कि मैं पहले भी जब बैचलर थी तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, तो उस चीज़ पे मैं फोकस कर रही थी एंड मैंने रिड्यूस करा 20-30 kg रिड्यूस करा। फिर सी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, घटाना बढ़ाना वेट तो आप हम किसी को जज नहीं कर सकते कि आपने वेट क्यों बढ़ाया या फिर आप ऐसे दिख रहे हो। तो दैट इज़ लाइक ठीक है, आप देखो शादी होती है, माँ बनना भी बहुत बड़ी बात है। और उसमें अगर 10-15 kg बढ़ जाता है, 20 kg बढ़ जाता है, दैट डजेंट मैटर। बिकॉज बहुत नसीब से बच्चे होते हैं। और अगर देखो नहीं हुए तो आप सुनते हो, अगर होते हैं तब आपको फिर दुनिया बहुत सुनाती है। तो अरे मतलब वेट क्या है? वेट इज़ लाइक आप अपने से कुछ भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो मैंने भी मेरे सी सेक्शन है और सी सेक्शन के बाद मैंने 3rd या 4th मंथ के बाद ही थोड़े बहुत वर्कआउट स्टार्ट कर दिए थे। और वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद ही मैंने एकदम फोकस नहीं करा था डाइट पे एंड वेट लॉस, क्योंकि मेरे से उठता ही नहीं था वेट। मेरे से वेट लिफ्टिंग भी नहीं हो रहा था बिकॉज बॉडी उस मतलब बैचलर और उसके बाद अब शादी के बाद जब बच्चे जन्म होते, मतलब आप माँ बनते हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज सी सेक्शन होने के बाद तो भाई लाइफ टाइम आपको कहीं ना कहीं बैक में थोड़ा पेन रहता है। तो उसकी वजह से मैंने बहुत मतलब सुना है कि अरे यार ये वेट क्यों बढ़ा ली, फिर बढ़ गया। और मैं ये आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, इट्स ट्रू दैट मैंने प्रेगनेंसी में बहुत उल्टे सीधे खाए हैं, बहुत उल्टे सीधे। मतलब मुझे जो क्रेविंग्स होती थी मैं वो खाती थी। मतलब मैंने अपने आप को बिल्कुल नहीं रोका। मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब मेरे से हो नहीं रहा था, मेरे से क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। और बच्चे जब बेबी पेट में रहता है ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू मतलब कोई भी फूड को आप क्रेव को रोक सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे साथ ऐसा है बिकॉज बेबी जब पेट में तमी में मतलब पेट में रहता है ना, तो हम कोई भी फूड जो भी मन करता था वो खाती थी। मैंने सोचा था कि मुझे डाइटिशियन रख लेना चाहिए था उस टाइम, बट मेरे से फूड कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरी कुछ टाइम तक तो डाइटिशियन थे बट मैंने फिर फॉलो नहीं करा बिकॉज मुझे फूड क्रेविंग्स बहुत होती थी। और मैंने सब खाए, मतलब सब खाए। उसके बाद फिर अभी मैंने जब अपने पोस्टपार्टम वेट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जुलाई 2024 से हुई हूँ। जून तक भी मैं थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी कि मैं ये खा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। बट जुलाई से मैंने ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट खुद को बोला कि नहीं यार अब कम करना है, मतलब मुझे कम करना है। एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं अब कम करना है तो करना है। उसके बाद फिर मैंने एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा एंड देन आई लॉस्ट 13 kg।
सो माई वेट लॉस जर्नी इज़ नॉट ईजी। तो मैंने 13 kg कम करे हैं और मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही फूड कंट्रोल कर रही हूँ। आई रियली डोंट ईट आउटसाइड एंड मैं घर के भी खाने में बहुत चूज़ी हूँ। मैं बहुत मतलब जो डाइट के अकॉर्डिंग खाना है मैं वही खाती हूँ। आई डोंट ईट मोर देन दैट। और 7-7:30 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ एंड देन आई हैव माई डॉटर, उसको फिर देखना होता है। फिर मैं देखो शादी के बाद लाइफ टोटली चेंज, आपको घर देखना होता है अपना। बट थैंक्स टू माई हस्बैंड, जब भी कुछ होता है तो ही ऑलवेज सपोर्ट मी। मतलब कोई भी चीज़ जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि ही ओनली सपोर्ट मी फाइनेंशियली, मेंटली, मतलब सब चीज़ में। मेरे को बस ये चाहिए कि मैं प्रॉपर टाइम पे जिम जाऊँ, मैं वर्कआउट करूँ, मैं फिट रहूँ। तो इस चीज़ में मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है हस्बैंड से। वेन एवर आई गो जिम, मेरे हस्बैंड मेरी बेबी को देखते हैं। ही कम बैक फ्रॉम ऑफिस बिकॉज आजकल ऐसा जनरेशन या फिर आई कैन से आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि आप एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अभी तो बेबी है, अकेले हम पता नहीं पहले मम्मी लोग कैसे मैनेज कर लेती थी, अब तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि अब नहीं, मुझे अब बेबी नहीं चाहिए, एक ही काफ़ी है। तो और मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं बिल्कुल अपने वेट फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। और स्टेबिलिटी, रेगुलर आप डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके फिटनेस में, और नॉर्मल लाइफ में भी आपको डिसिप्लिन तो रहना है। और everyone enjoy, they go outside, they eat outside। तो हम लोग भी वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं, बट एक डिसिप्लिन। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि गाइज माँ बनने का चांस बहुत नसीब से मिलता है। एंड अगर 10 kg 20 kg बढ़ भी जाता है ना, तो यू शुड नॉट कमेंट कि आप ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो। बट ट्रस्ट मी गाइज, खुद को ख़राब लगता है कि वेट पुट ऑन हो गया। हाँ, अगर आप अपने फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो तो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पोस्टपार्टम के बाद बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं मेहनत करके कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट ईजिली कम नहीं होता है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड बस यही बात करना था। तो मैं यही बोलूँगी कि डोंट, मतलब किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वेट के बढ़ गया है, कम हो गया है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। Guys, I'm very new here on YouTube, so please support and subscribe my channel and ढेर सारा प्यार दीजिए। I know I'm a beginner and मुझे टाइम लगेगा चीज़ों में, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर नहीं भी अच्छा लगता है ना, तो स्टिल प्यार दो आप मेरे को, बस सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपके दिन शुभ रहें। और मेरा तो सुबह 4:30 से स्टार्ट होता है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच।